समंदर के दरमियान एक हेलीकॉप्टर और 3 मोटर बोटें एक बचाव दस्ते के साथ करिश साइट के करीब पहुंचती हैं। पता चलता है कि नासा के एक केपसूल का हादसा हुआ है और खलाबाज सीम को बिचाना है। वो उसे एक कुश्ती पर डालकर फौरन अस्पताल ले जाते हैं। कुछ देर बाद सीम को इंतहाई चक्कर आते हुए एहसास होता है। जब वो कमरे में गर्दुश करती है तो वो एक टर के ऊपर तैरता हुआ कलम देखकर हैरान रह जाती है। वो उसे लेने ही वाली होती है, लेकिन कमरे में दाखिल होने वाले चंद लोगों ने उसका ध्यान बटा दिया। जब वो दोबारा देखती है तो कलम टरे पर पड़ा है। फिर सीम की कई निकल आती है और डॉक्टर बताते हैं कि यह आम बात है। वो उसके जहनी सेहत का जायजा लेने के लिए कुछ सवालात पूछते हैं और वो उन्हें कलम के बारे में बताती है। डॉक्टर वजाहत करते हैं कि कशिश सिकल के खिलाफ वहम हालुसिनेशन भी आम है। सीम का हाथ सोजा हुआ है लेकिन टूटा नहीं है, लिहाजा शायद उसने लैंडिंग के दौरान अपने हाथ से सिर्फ जर्ब लगाई है। वो जानना चाहते हैं कि क्या हुआ, इसलिए वो अपनी कहानी सुनाती है। सीम को मिशन कंट्रोल से कुछ कोऑर्डिनेट्स मिले थे और सब कुछ ट्रैक पर लग रहा था, लेकिन फिर उसे लगता है कि उसने किसी चीज़ से टुकर मार दी। सीम का ख्याल है कि वो आज़ादाना ग्राउट फरीफाल के दौरान बेहोश हो गई थी, लेकिन उसे उस बात पर भी यकीन नहीं है। डॉक्टर कहते हैं कि कैप्सूल में किसी चीज़ ने सुराख कर दिया था और उसका हेलमेट टूट गया था। वो नहीं जानते कि वो क्या था, लेकिन उनका ख्याल है कि यह शहाबिये का मुलबा था। उसके सॉट पर मौजूद ज़रात के तजज़िये से जवाबात मिलने की उम्मीद है। बाद में सीम से उसके शौहर मार्क और उनकी बेटी उजी मलन आते हैं। ताहिम चूंकि वो अब भी क्वारंटाइन में है, इसलिए वो सिर्फ शीशे की दीवार के पार उनसे बात कर सकती है। उसके वालिद वलीम भी उसे मिलने आते हैं और उसे बताते हैं कि पेंटागन करिश की तहकीकात के लिए नासा में शामिल होने वाला है, क्योंकि वो उसके दोबारा दाखिले रीएंट्री के दौरान पाए जाने वाले कुछ प्रासरार फ्रीक्वेंसीज ताद्दुद को डाडी कोड करना चाहते हैं। उसके लिए एक सरकारी मकान मुख्तस किया गया है ताकि वो रिपोर्टर्स के परेशान किए बगैर सेहतयाब हो सके। एक डॉक्टर ने मुलाकात के दरमियान ही सीम को मजीद टेस्टों के लिए ले जाने के लिए बात काटी। वो शीशे पर उजी के हाथ को छूती है और जल्द मिलने का वादा करती है। आखिरकार जब सीम के मुंतकिल होने का वक्त आता है तो एक मुकम्मल काफिला उसे वीराने में वाक़े मकान तक ले जाता है। डॉक्टर मिशेल उसे घर का दौरा कराती है, ये वजाहत करते हुए कि हुकूमत ने 50 की दहाई में हथियारों के टेस्ट के लिए ये ज़मीन खरीदी थी और आजकल ये सफारतकारों के लिए एक घर है। बाहर एक दूरबीन है ताकि सीम खला को याद न करे। जब वो उसे इस्तेमाल करने की कोशिश करती है तो उसे एक दर्दनाक चीख सुनाई देती है और उसे चक्कर आने लगते हैं, क्योंकि उसे अजीब व गरीब यादें दिखाई देने लगती हैं। मशाइल उसे बताती है कि यह आम बात है और उसे तसल्ली देती है, यहाँ तक कि शूर गायब हो जाता है। उसके बाद मशैल सीम को याद दिलाती है कि वो हर किस्म की अलामात जैसे नक्सीर और वहम की तवक्के रखे। अगर वो काम पर वापस जाना चाहती है तो उसे सेहत याबी पर तवज्जो मरकूज करने की ज़रूरत है, क्योंकि उसका 2 महीने में इसमेंट टेस्ट होगा। डॉक्टर हर सुबह उसका मुआयना करने आएंगे। टीम के जाने के बाद सीम को एक खौफनाक सिर दर्द महसूस होता है, इसलिए वो अपना दर्जा हरारत लेती है, लेकिन उसे बुखार नहीं है। वो अपने हाथ का जायजा लेने के लिए पट्टी भी हटाती है और एक खौफनाक खिराश बरवाइज महसूस करती है। फिर वो अपना सामान खोलने लगती है, लेकिन उसे इस वक्त रोकना पड़ता है जब उसकी नकसीर बहने लगती है। सीम नाक के लिए कपड़ा लेने बावर्ची खाने में जाती है और उसे अपनी बेहतरीन दोस्त वाल की वीडियो कॉल आती है। जब वो बात कर रही होती हैं, सीम अचानक साकत हो जाती है और कई सेकंड तक पीछे के सहन की तरफ घूरती रहती है। वाल उसका नाम पुकारती रहती है, यहाँ तक कि वो होश में आती है और सीएम माफ़ी मांगती है और कहती है कि उसे लगा उसने कुछ देखा। जब वो दूसरे कमरे में जाती है तो बाहर सायों में कुछ हरकत करता है। बातचीत जारी रहती है और वाल सीम को मशूरा देती है कि वो अपनी अलामात को मामूली बताए ताकि वो जल्द अज जल्द काम पर वापस आ सके। वीडियो कॉल खत्म होने के बाद घर की लाइटें टमटमाने लगती हैं और दूसरे कमरे से जोरदार शोर आता है। सीम तहकीकात के लिए जाती है और फर्श को मट्टी और बारिश के पानी से ढका हुआ पाती है। फर्श पर एक कर्सी पड़ी है और पीछे के सहन का दरवाज़ा खुला है। सीम दुरबीन इस्तेमाल करने बाहर जाती है। वो जंगल के उर्द गर्द देखती है और सायों में कुछ हरकत करता हुआ महसूस करती है, लेकिन ये फौरन गायब हो जाता है। एक फ्लैश बैक के साथ वो जंगल में जाती है और इस जगह पर एक पत्थर फेंकती है जहां उसने हरकत करती हुई चीज़ देखी थी, इस बात का एहसास किए बगैर कि वो परस्यरार मखलूक अब घर की छत पर है। अचानक उसे चीखने की आवाज़ सुनाई देने लगती है और वही रोशनियों और एक तारीख करिश साइट में चलने वाले लोगों से भरे नज़ारे दिखाई देते हैं। अगली सुबह सीम को बीदारी होती है और उसे एहसास होता है कि उसने पट्टी नहीं बांधी हुई। उसे ये देखकर भी हैरत होती है कि खिराश फील रही है। जब वो नाश्ता बनाती है तो वो काउंटर के ऊपर तैरता हुआ अंडा देखकर
हैरान रह जाती है। सीम उसे चबूती है और ये हुआ मैं डगमगाने लगता है, और जब वो उसे पकड़ती है और छोड़ती है तो यह तैरता रहता है। ताहिम जब मेडिकल टीम पहुंचती है तो अंडा समंदर के दरमियान एक हेलीकॉप्टर